रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का स्वरूप जीवन चरित्र में हमारे पिछले एपिसोड से शुरू किए हैं। इस एपिसोड में श्रीमान महाप्रभु के परिकर शिवानंद सेन के आत्मज श्री कवि कर्ण पुराण ने स्वरचित गौर गणित उद्देश्य दीपिका नामक ग्रंथ में लिखते हैं, रीचिकस्य मुने पुत्र नामना ब्रह्मा महातपा प्रह्लादेन समं जातो हरिदास ख्यायोपि ईश्वन। रीचिकस्य मुने पुत्र नामना ब्रह्मा महातपा प्रह्लादेन समम जातो हरिदासख्य कोपी सना। अर्थात रीचि मुनि के पुत्र महातपा ब्रह्मा प्रह्लाद के साथ मिलकर अब हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। मुरारी गुप्त चरण सचेतन्य चरितामृते उक्त मुनि सुत प्रातस्तुलसी पत्र महारन औद्धतर्माभ सप्तस्तं पित्र यवो नत्रं गतो स एव हरिदास जनजात परमा भक्तिमान। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कहा गया है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता के भगवान को सेवक उद्देश्य से अर्पित कर दिया था। इसी कारण उनके पिता ने उन्हें यवन होने का अभिशाप दे दिया था। तो इनका पूर्व परिचय हरिदास जी का अपने पिता के द्वारा अभिशप्त उन्हीं मुनि कुमार ने ही जवन कुल में उत्पन्न हुए परम भक्तिमान हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म ग्रहण किया। आचार्य श्री सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर स्वरचित नवद्वीप धाम महात्मा के 5वें अध्याय में लिखते हैं, जिस समय नित्यानंद महाप्रभु शील जीव गोस्वामी को नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते हुए श्री अंत द्वीप में पहुंचे, तब एक स्थानों की ओर इंगित करके उन्होंने कहा, इस स्थान पर दापर युग में अंत में ब्रह्मा ने श्री गौरांग महाप्रभु को कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के पूर्व वृत्तांतों की बतलाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण लीला में बछड़े तथा ग्वालों की चुराकर ब्रह्मा ने अपने माया द्वारा गोविंद से छलना की थी। अपनी माया को पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने द्वारा किए गए अपराधों के कारण बहुत दुखी हुए थे। अनेक स्तव स्तुति करने का उपरांत ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के चरण में क्षमा प्रार्थना की और वृंदावन प्रति श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा प्रदान किया।
तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया, मेरे ब्रह्म बुद्धि में मैं जागतिक सृष्टि करने वाला हूं, बहुत घृणित हूं। इस बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और ब्रज लीला के रसिक का आस्वादन करने से वंचित हूं। यदि मैं ग्वाल के रूप में जन्म प्राप्त करता तो अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। इस लीला रस को देखने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, किंतु आप श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरा कुबुद्धि ना हो, ऐसे सोचकर बहुत समय तक ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर इसी अंत दीप में तपस्या की थी। कुछ समय के बाद श्री गौरचंद्र कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ओहे ब्रह्मा, तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देना आया हूं जिसका तुम आशा कर रहे हो। जब ब्रह्मा ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु को दर्शन किया तो वो मूर्छित होकर वही भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ब्रह्मा के मस्तक पर अपने चरण रख दिया। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा स्तब्ध करते हुए कहने लगा, मैं बहुत दीनहीन हूं, अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने के फलस्वरूप जड़ रूप से निमग्न हो रहा हूं। ऐसा सभी शास्त्रों में वर्णन है कि मैं ब्रह्मा, पंचानन, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता आपके आधिकारिक दास है। हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसीलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल बिछाती है। मेरे जीवन का प्रथम पाराध्य आधा जीवन तो बीत गया, किंतु अब मुझे चिंता हो रही है कि मेरा दूसरा पाराध्य कैसे व्यतीत होगा। बहिर्मुखी होने पर मन में बहुत कपट होता है। এই মাত্র তব পদে প্রার্থনায় আমার প্রকট লীলায় যেন হয়ে পরিবার। श्री नवद्वीप धाम ग्रंथ में ये लिखते हैं, यही मात्र आपके श्री चरणों में मेरा एकमात्र यही प्रार्थना है, मैं आपको प्रकट लीला में आपका परिकर बनकर आऊं। इतना ही। इसके बाद हमारा दूसरा एपिसोड में इसका अंत लीला, हरिदास के जो पूर्ण लीला है हम पूर्ण विवरण करेंगे। आप सबसे विनती निवेदन है, देखिए और प्रचार कीजिए। उद्देश्य यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।